हेलो एवरीबॉडी, माय ऑनलाइन स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। हम लोग E1 रिएक्शन पढ़ रहे। अब हम लोग फाइनली वहां पहुंच गए जिसका हमें इंतजार था। वो था हमको E1 का मैकेनिज्म लिख करके कितना प्रोडक्ट बनेगा उसको फाइनली देखना। तो आइए हम मैकेनिज्म एक एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं। मान लेते हैं हम ये अल्काइल हैलाइड लिए। इसमें हमको रिएक्शन कराना है किससे? अल्कोहलिक या अल्कलाइन बेस से। एक्वस बेस नहीं लेंगे क्योंकि वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फेवर करता है। तो ये आयनिक कंपाउंड है, तो यहाँ पे क्या होगा? पॉजिटिव होगा, यहाँ पे निगेटिव होगा। साथ में इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी O का ज्यादा होता है Na से, इसीलिए इस पे माइनस, इस पे प्लस आएगा। हम लोग जानते हैं कि ये न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि इस पे लोन पेयर है और ऑक्टेट कंप्लीट है। तो ये अपना लोन पेयर क्या करेगा? ये Na प्लस को देगा और यहाँ से ये OH माइनस बाहर निकल जाएगा। OH माइनस यहाँ से बाहर निकल गया। क्लोरीन दिया तो यहाँ पे क्लोरीन पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्लोरीन पे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या होना चाहेगा? न्यूट्रल होना चाहेगा। हम जानते हैं कि क्लोरीन का न्यूट्रलिटी कार्बन से ज्यादा है, इसलिए ये यहाँ से माइनस लेके निकलेगा NaCl। तो इस C पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। C पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे है? उस कार्बन पे है जो एक ही कार्बन से अटैच है। इसका मतलब ये क्या है? 1 डिग्री कार्बोकेटायन। ये क्या है? 1 डिग्री कार्बोकेटायन, जो क्या है हमारा? लेस स्टेबल। ये हमारा लेस स्टेबल है। हैंस वी डू फर्दर रीअरेंजमेंट to obtain more stable 2 डिग्री कार्बोकेटायन by H minus shift from 2 डिग्री कार्बन to 1 डिग्री कार्बोकेटायन। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? 1 डिग्री कार्बोकेटायन ये हमारा है। ये क्या है? हमारा लेस स्टेबल है। हैंस वी डू फर्दर रीअरेंजमेंट। तो हम इसका रीअरेंजमेंट आगे करेंगे ताकि हमको मोर स्टेबल प्रोडक्ट मिले। वो कैसे होगा? फर्दर रीअरेंजमेंट टू ऑब्टेन मोर स्टेबल कार्बोकेटायन 2 डिग्री मीन्स यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आना है। तो आएगा कैसे? बाय H माइनस शिफ्ट। H माइनस शिफ्ट करना है। कहाँ से शिफ्ट करना है? H माइनस शिफ्ट करेंगे फ्रॉम 2 डिग्री कार्बन टू 1 डिग्री कार्बोकेटायन। इस 2 डिग्री कार्बन से हम H माइनस शिफ्ट करेंगे इस 1 डिग्री कार्बोकेटायन पॉजिटिव चार्ज से। तो यहाँ पे कार्बन का चार्ज करने के बॉन्ड पूरा करने के लिए क्या है? यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो यहाँ से H माइनस शिफ्ट करेंगे यहाँ से। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्राइड शिफ्ट या H माइनस शिफ्ट। तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा? 2 डिग्री पे आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा? 2 डिग्री पे। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इससे भी ज्यादा स्टेबल क्या है? हमारा 3 डिग्री है। तो जिस तरह यहाँ पे 1 डिग्री से कहाँ लाए थे हम? 2 डिग्री पे पॉजिटिव चार्ज, उसी तरह कैसे लाते हैं? यहाँ पे H माइनस शिफ्ट करके। तो यहाँ भी क्या करेंगे? H माइनस शिफ्ट करेंगे। यहाँ कहाँ से शिफ्ट किए थे? 2 डिग्री से लगाए थे 1 डिग्री कार्बोकेटायन। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? 3 डिग्री से हाइड्रोजन को क्या करेंगे? शिफ्ट करके कहाँ ले जाएंगे? 2 डिग्री कार्बोकेटायन पे। तो हमको यहाँ पे भी क्या करना पड़ रहा है? H माइनस शिफ्ट करना पड़ रहा है। क्या करना पड़ रहा है? H माइनस शिफ्ट।
क्योंकि यहाँ पे भी क्या है 2 डिग्री लेस स्टेबल है। जैसे यहाँ पे क्या था 1 डिग्री क्या था लेस स्टेबल, तो यहाँ पे भी हम लोग लिख सकते हैं 2 डिग्री लेस स्टेबल। उसको आप लोग भी कर सकते हैं, सेम वैसे ही करना है। यहाँ पे एच माइनस शिफ्ट हुआ था 2 डिग्री से 1 डिग्री कार्बोकेटाइन पे, यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है 3 डिग्री से 2 डिग्री कार्बोकेटाइन पे। तो उसके बाद फाइनली हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन 3 डिग्री। ये हमारा क्या है मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन है। इस कंपाउंड का मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन कहाँ पे बनेगा, हमको इस 3 डिग्री पे बनेगा, इस 3 डिग्री पे बनेगा, जो हम शिफ्ट करके यहाँ से यहाँ तक ला चुके हैं। मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन पे पहुंच गए हम लोग। अब इसके बाद देखना है कि इसका कितना प्रोडक्ट बनेगा। तो हम लोगों ने देखा है कि जितना प्लस का अल्फा मतलब sp2 का अल्फा, इस पॉजिटिव का अल्फा कितना है 1 2 और 1 3 अल्फा है। इसका मतलब यहाँ पे कितना प्रोडक्ट बनेगा, हमको 3 प्रोडक्ट बनेगा। here 3 अल्फा कार्बन विथ रिस्पेक्ट टू कार्बोकेटाइन, hence 3 products will be formed। यहाँ पे क्या होगा 3 प्रोडक्ट बनेगा। 3 प्रोडक्ट कैसे बनेगा उसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ से हमने NaOH लिया था, तो यहाँ पे क्या किया, ये OH माइनस यहाँ से निकल गया था। अब इसी OH माइनस का यहाँ पे यूज होगा। तो हम लोग क्या बोलते हैं एसिडिक हाइड्रोजन। एसिडिक हाइड्रोजन उसको बोलते हैं जो मल्टीपुल बॉन्ड का अल्फा हो या कार्बोकेटाइन या EWG का अल्फा हो। जैसे ये कार्बोकेटाइन है तो इसका अल्फा यहाँ पे जो हाइड्रोजन होगा, ये हाइड्रोजन भी हमारा क्या होगा एसिडिक होगा। साथ में ये हाइड्रोजन भी क्या होगा एसिडिक होगा। यहाँ जो हाइड्रोजन होगा ये भी हमारा क्या होगा एसिडिक होगा। ये सब हाइड्रोजन हमारा क्या है एसिडिक है। ये क्या है हमारा एसिडिक हाइड्रोजन है, ये भी एसिडिक है और ये भी एसिडिक है। अब यहाँ पे हमको कितना प्रोडक्ट बन सकता है 3 प्रोडक्ट बनेगा। 3 प्रोडक्ट कैसे बनेगा वो देखते हैं हम लोग। ये पॉजिटिव है तो इसका अल्फा ये क्या है एसिडिक है। मीडियम में हमको क्या है बेस है, तो बेस क्या करेगा एसिडिक हाइड्रोजन पे अटैक करेगा। साथ में यहाँ प्लस है तो यहाँ पे क्या ढूंढेगा ये माइनस बॉन्ड बनाने के लिए। तो हम जानते हैं कि कार्बन हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन का ज्यादा है, तो कार्बन इससे क्या करेगा माइनस लेगा अपनी तरफ। तो इस H पे क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव पे क्या करेगा ये OH माइनस इस पे अटैक कर देगा। ये OH माइनस इस पे अटैक कर देगा। OH माइनस अटैक कर देगा तो इसको हम क्या मान लेते हैं यहाँ पे इसको A मान लेते हैं। मतलब एक प्रोडक्ट हमारा A बनेगा। उसी तरह क्या होगा यहाँ पे इस प्लस के अल्फा से यहाँ से करके ये H2 निकाल दिया यहाँ से ये। फिर दूसरा में क्या हो सकता है यहाँ पे ये अगर इससे माइनस ले ले तो ये OH इस पे भी अटैक कर सकता है। तो ये क्या प्रोडक्ट बन गया हमारा यहाँ से ये B प्रोडक्ट बन गया। 2 प्रोडक्ट बना। तीसरा प्रोडक्ट हमारा क्या बन सकता है यहाँ पे ये कार्बन माइनस लगा तीसरा वाला एसिडिक, तो ये OH माइनस क्या होगा इस पे भी अटैक करके H2O ही निकालेगा। तीनों किस्म H2O निकालेगा। इसको हम क्या मान लिए C मान लिए। अब इस A, B और C का हम तीनों का बारी बारी से प्रोडक्ट निकालेंगे। जरा इसको आप लोग थोड़ा ध्यान से देखेंगे। तो हम लोग पहले किसके लिए लेते हैं A के लिए। किसके लिए फॉर A के लिए क्या होगा मैकेनिज्म हमारा C। यहाँ पे मेरा कार्बन है, यहाँ पे साथ में पॉजिटिव चार्ज भी है। और यहाँ से क्या क्या है ये कार्बन माइनस लिया है वो अटैक करके H2 निकल गया। तो इस कार्बन पे क्या आ गया यहाँ पे माइनस चार्ज आ गया। अब ये माइनस प्लस मिलकर हमारा क्या करेगा एक बॉन्ड बना लेगा। ये माइनस प्लस आपस में मिल करके एक बॉन्ड बना लिया। ये बॉन्ड बना लिया तो हमारा देखिए A का प्रोडक्ट यहाँ बन गया। A का ये प्लस और इसका माइनस, यहाँ माइनस आया। ये जो हाइड्रोजन लिया तो
हाइड्रोजन से कार्बन माइनस लिया तो ये दोनों माइनस प्लस मिलकर एक बॉन्ड बना लिया। मतलब ए का प्रोडक्ट हमारा क्या बना, और ए का प्रोडक्ट ये बना। अब इस प्रोडक्ट में हमको क्या देखना है कि इसका अल्फा कार्बन कितना है। तो ये sp2 है, इसका अल्फा ये होगा, इस sp2 का अल्फा ये भी होगा और ये भी होगा, क्योंकि ये sp3 इस sp2 से अटैच है और ये sp3 इस sp2 से अटैच है, ये sp3 इस sp2 से अटैच है। इसका मतलब इसमें हमारे पास क्या है, अल्फा कार्बन कितना हो गया, यहाँ पे अल्फा कार्बन हो गया हमारे पास 3। और इसका 4 करने के लिए हमारे पास कितना हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है यहाँ पे। उसी तरह यहाँ भी क्या होगा, 3 हाइड्रोजन होगा। उसी तरह यहाँ भी क्या होगा, 3 हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन क्या होगा, 3 3 6 और 3 9। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन क्या हो गया हमारे पास 9। उसी तरह हमको किसके लिए लेना है, बी के लिए लेना है। तो फॉर बी किसके लिए लेना है, फॉर बी, बी के लिए। तो बी के लिए कहाँ पे हमको आ रहा है -4। यहाँ सी पे यहाँ पे ये 3 डिग्री है, यहाँ पे क्या है पॉजिटिव चार्ज है ऑलरेडी। माइनस कहाँ पे आ रहा है हमको, बी के लिए माइनस आ रहा है ऊपर वाले कार्बन पे, इस पे। तो ये माइनस आएगा बी के लिए, ये माइनस इसका प्लस आपस में मिलकर क्या करेगा, एक बॉन्ड बना लेगा। यहाँ एक डबल बॉन्ड बन गया। अब यहाँ पे देखिए अल्फा कार्बन क्या है, कितना है यहाँ पे। तो ये sp2 है, उससे अटैच ये sp3 है, ये भी sp3 है। तो यहाँ पे अल्फा कार्बन मेरे पास कितना हो गया, 2 हो गया अल्फा कार्बन। एक अल्फा कार्बन ये हो गया और एक अल्फा कार्बन ये हो गया। तो यहाँ पे अल्फा कार्बन क्या हो गया मेरे पास 2, और अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे देखना है। तो कार्बन का एक बॉन्ड है, 4 करने के लिए यहाँ पे 3 हाइड्रोजन देना होगा। यहाँ 4 करने के लिए हमको कितना हाइड्रोजन देना होगा, 2 हाइड्रोजन देना होगा। 1 और 1 2 हाइड्रोजन देते हैं। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन टोटल कितना हो गया, 3 और 2 5। तो अल्फा हाइड्रोजन कितना हो गया, यहाँ पे हमारे पास 5 अल्फा हाइड्रोजन हो गया। उसी तरह हमको किसके लिए लेना है, फिर सी का प्रोडक्ट बनाना है। किसके लिए, सी के लिए, फॉर सी। सी के लिए क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है ही। सी के लिए कहाँ पे माइनस आ रहा है, इस पे आ रहा है, इस 1 डिग्री पे। तो ये माइनस इस प्लस के साथ आपस में एक बॉन्ड बना लेगा। तो हमारा ये प्रोडक्ट इसका बन जाएगा। ये प्रोडक्ट हमारा बन गया। तो यहाँ पे sp2 का अटैच अल्फा कितना है, यहाँ पे, यहाँ भी अल्फा कितना है, 2 ही अल्फा है। एक अल्फा ये है और एक अल्फा ये है। तो यहाँ पे अल्फा कार्बन कितना हो गया हमारे पास, अल्फा कार्बन 2 हो गया। अल्फा हाइड्रोजन यहाँ भी 3 होगा और यहाँ पे 2 होगा। तो यहाँ भी फाइनली अल्फा हाइड्रोजन हमारे पास कितना हो गया, 5 हो गया। तो इस बी और सी के केस में हमको अल्फा हाइड्रोजन कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। यहाँ पे 5 आ रहा है। लेकिन ए के केस में कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन कहाँ पे आ रहा है, इसमें आ रहा है, ए के लिए। मीन्स हमारा मेजर प्रोडक्ट यहाँ पे कौन होगा, ए होगा। और ये दोनों क्या होगा, माइनर होगा। ये दोनों इक्वली बनेगा। जैसे मान लीजिए अगर ये 60% बनेगा तो ये दोनों 40% में 20% बनेगा। या ये अगर 80% बना तो 20% में 10% ये दोनों बनेगा। अगर ये 90% बना तो 10% में 5% ये दोनों बन सकता है। मतलब ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, परसेंटेज फॉर्मेशन ऑर्डर। क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, परसेंटेज फॉर्मेशन ऑर्डर और स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर और formed as major product और formed as major product। क्या हो जाएगा हमारा, ए सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद बी इक्वल टू सी हो जाएगा। इसको हम लोग देख लिया। तो इसको आप लोग समझ गए। यहाँ पे हम अटैक करा करके ये 1 डिग्री से शिफ्ट करा के यहाँ पे
2 डिग्री लाए, 2 डिग्री से फेज शिफ्ट करा के 3 डिग्री पे प्लस लाए और प्लस का अल्फा यहाँ पे 3 है, इसीलिए यहाँ पे हमको 3 प्रोडक्ट बनेगा। 3 प्रोडक्ट हमारा बना 1 2 3, क्योंकि प्लस का अल्फा यहाँ पे 3 है। और इसमें भी हम लोगों ने देखा था कि हाइपर अल्फा हाइड्रोजन या हाइपर कंजुगेशन जहाँ ज्यादा होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 9 है, यहाँ पे 5 5 है, तो ये मेजर प्रोडक्ट होगा, ये दोनों माइनर होगा और दोनों क्या होगा, ये इक्वल अमाउंट में बनेगा। इसीलिए परसेंटेज फॉर्मेशन ऑर्डर या स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, ए सबसे ज्यादा, उसके बाद बी सी इक्वली होगा। थैंक्स, आप लोग कंटिन्यू रहे। इससे अटैच जो भी प्रॉब्लम हो, जिस बुक से हो, आप लोग बनाए, कमेंट करें और प्लीज सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हम लोग कंटिन्यू रहे। ओके, थैंक्स। हम लोगों ने E1 का एक मैकेनिज्म देखा था, एक और मैकेनिज्म देख लेते हैं, रिंग में देख लेते हैं हम लोग। वो हम लोगों ने स्टेप चेन में देखा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए ये हमने एक कंपाउंड लिया, अब इसको रिएक्शन कराना है हमको NaOH के साथ या KOH, किसी भी अल्कोहलिक या अल्कलाइन बेस के साथ। तो यहाँ पे हम बेस लेते हैं, KOH ही ले लेते हैं। अगर तो सेम हुआ, यहाँ पे पॉजिटिव हुआ, यहाँ पे निगेटिव, तो ये लोन पर इस पर अटैक करेगा, यहाँ पे ये OH माइनस यहाँ से निकल जाएगा। तो ये लोन पर दे रहा है इसको, तो इस क्लोरीन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे Cl ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया है K को, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो फिर ये क्या करेगा, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेगा, किससे, K से इलेक्ट्रॉन लेगा, सॉरी C से लेगा, क्योंकि Cl का इलेक्ट्रॉनिटी क्या है, C से ज्यादा है। तो यहाँ से ये माइनस लेकर के यहाँ से KCl निकल जाएगा। तो इस C पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। C पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। C पे पॉजिटिव चार्ज आया। अब ये प्लस वाला कार्बन क्या है, 2 डिग्री है, ये भी क्या है, 2 डिग्री है, लेकिन इसको 3 डिग्री बोल सकते हैं, 3 से अटैच है, लेकिन ये 3 डिग्री है नहीं, क्योंकि ये ब्रिट्स कार्बोकेटायन है। हम लोग जानते हैं कि ब्रिट्स कार्बोकेटायन क्या होता है, हाईली अनस्टेबल होता है, इसलिए वहां पे कभी भी sp2 एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। और हमने पीछे ही देखा इसी में E1 में ही कि चाहे वो एक्राइलिक हो, विनाइलिक हो, मिथाइल हो या ब्रिट्स या जंक्शन कार्बन हो, वहां पे हमको E1 प्रोडक्ट या SN1 या SN2 ये सब नहीं मिलता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ब्रिट्स के केस में नहीं E1 प्रोडक्ट बनेगा, नहीं E2, नहीं SN1, नहीं SN2, ये चारों प्रोडक्ट नहीं बनेगा, रिएक्शन होगा ही नहीं यहाँ पे। तो इसका हमको क्या करना हो, फर्दर रीअरेंजमेंट करा सकते हैं कि नहीं। इसका फर्दर रीअरेंजमेंट नहीं करा सकते हैं। क्यों नहीं करा सकते हैं, क्योंकि ये भी क्या है, 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है। अगर मान लीजिए यहाँ पे हम कोई ग्रुप जोड़ देते हैं, अगर ERG या EWG अगर जोड़ देते हैं, अगर यहाँ EWG जोड़ेंगे तो क्या होगा, शिफ्टिंग नहीं होगा। अगर यहाँ पे कोई ERG ग्रुप डाल देंगे तो ये H माइनस शिफ्ट होकर के यहाँ से यहाँ आ सकता है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, नहीं EWG है, नहीं ERG है, तो इसीलिए हमको किसी साइड में भी शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है। तो हमको मेन यहाँ पे ये दिखाना था कि यहाँ पे ये ब्रिज जंक्शन पे हमको रीअरेंजमेंट होकर के प्रोडक्ट नहीं बनेगा, क्योंकि ब्रिड्स पे E1 रिएक्शन नहीं होता है। तो यहाँ पे इस पॉजिटिव का अल्फा क्या हुआ, मेरे पास एक ही अल्फा बना, एक अल्फा ये बना। अल्फा तो ये भी है, लेकिन ये क्या है, यहाँ पे sp3 है, तो ये भी अल्फा हो गया, ये भी sp3 है, ये भी, लेकिन प्रोडक्ट हमको कहाँ बनेगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं बनेगा, क्योंकि ये ब्रिड्स है। ये क्या है हमारा, ब्रिड्स कार्बोकेटायन, ब्रिड्स, और ये भी क्या है, ब्रिड्स, और ये क्या है, 2 डिग्री है। तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट E1 बनेगा, यहाँ पे E1 प्रोडक्ट नहीं बनेगा। अब इसका फाइनली कितना अल्फा कार्बन बना, एक ही है, तो हमको यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। तो यहाँ पे एक अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे हमारे पास बेस OH माइनस निकला है। ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन क्या है, H से ज्यादा है, तो कार्बन इससे माइनस लेगा, H पे प्लस आएगा, तो ये
OH इस पर अटैक करके यहाँ से H2O निकलेगा। H2O निकला तो फिर ये क्या बन गया हमारा, ये रिंग बन गया। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया और यहाँ पे निगेटिव चार्ज, तो ये निगेटिव पॉजिटिव मिल करके आपस में क्या बना लिया, एक बॉन्ड बना लिया। तो यही हमारा इसका एक ही प्रोडक्ट बना जो हमको E1 में देखना था। हम और एग्जांपल इसका देख लेते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। दूसरा एग्जांपल, मान लीजिए हमको ये एक कंपाउंड लेते हैं। ये कोई एक कंपाउंड लेते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक Cl डाल देते हैं। यहाँ पे क्या किया, हम एक Cl डाल दिए। यहाँ पे क्या किया, हम एक बेस डाल दिए, NaOH डाल दिए। ये हमारा क्या है, अल्कोहलिक या अल्कलाइन ही होगा, इसको ध्यान में रखेंगे, ये एक्वस नहीं होगा। तो ये लोन पे क्या करेगा, इस Na पे अटैक करेगा, यहाँ से ये OH माइनस निकल जाएगा। यहाँ पे थोड़ा देखने वाली बात है, ये 4 मेंबर रिंग है और ये 6 मेंबर रिंग है। तो 4 मेंबर रिंग क्या होता है, हाईली अनस्टेबल होता है एंगल स्ट्रेन के कारण, इसलिए वो ब्रेकअप पड़ जाएगा। इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे हम लोग, ये अच्छी चीज है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ पे आ जाएगा हमको Cl रिंग, थोड़ा यहाँ पे आ गया हमको Cl और ये क्या था, Na। तो ये Cl अपना लोन पे दिया है, तो इस Cl पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ से ये क्या करेगा, माइनस लेकर के निकल जाएगा। यहाँ से क्या निकला, माइनस NaCl। तो इस C पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो पॉजिटिव चार्ज आया तो हमको यहाँ पे क्या करना होगा, इसको 4 मेंबर के रिंग को हमको क्या करना होगा, ब्रेक करना होगा। यहाँ पे ये भी 4 मेंबर का रिंग था, ये 6 मेंबर का रिंग है। यहाँ पे भी अभी ये क्या है, 4 मेंबर का ही रिंग है। ये अभी 4 मेंबर का रिंग है और ये क्या है, 6 मेंबर का रिंग है। तो इस 4 मेंबर के रिंग को हमको ब्रेक करके क्या होगा, 6 मेंबर का ही बनाना पड़ेगा। इसके कारण हमको स्ट्रेन पैदा हो रहा है। या फिर यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और ये 1 2 3 4 है। तो यहाँ पे प्लस है तो क्या करेगा, ये इस बॉन्ड से माइनस ले या फिर इससे कहीं से भी माइनस ले सकते हैं। मान लेते ये यहीं से माइनस लिया, ये माइनस लेके ये कार्बन इससे न्यूट्रल हुआ, तो इस कार्बन पे क्या आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। इस कार्बन से ये माइनस लिया है तो यहाँ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये इसका जो ये मिथाइल था वो कहाँ गया, हमको ये बाहर शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो ये लेकर के न्यूट्रल हो गया और यहाँ से ये प्लस कहाँ पे आ गया, ये माइनस यहाँ न्यूट्रल हुआ, ये कार्बन न्यूट्रल हुआ, इस बॉन्ड से लिया है माइनस, तो यहाँ पे क्या आ गया, प्लस, प्लस आ गया। अब ये प्लस वाला कार्बन क्या डिग्री है हमारा, 2 डिग्री कार्बोकेटायन है जो लेस स्टेबल है। फिर यहाँ से एक बार हमको क्या करना होगा, H माइनस शिफ्ट कराना होगा, तो भी ये क्या करेगा, हमको ये 2 डिग्री ही देगा। ये भी हमारा क्या होगा, 2 डिग्री ही होगा। 2 डिग्री कार्बन केटायन क्या होगा, यहाँ पे भी अगर प्लस आएगा तो वो भी क्या होगा, 2 डिग्री। ये भी कार्बोकेटायन हमारा 2 डिग्री होगा और ये भी क्या है, 2 डिग्री। इसका मतलब एक रीअरेंजमेंट में भी हमको क्या होगा, 2 डिग्री मिलेगा। इसीलिए इसका क्या फर्दर फिर अगर रीअरेंजमेंट कराएंगे, प्लस यहाँ पे आएगा तो यहाँ से अगर इस माइनस शिफ्ट करेंगे या फिर इसको स्टेप बाय स्टेप ही कर लेते हैं। तो देखिए
ये अभी 2 डिग्री है, फिर यहाँ से H माइनस शिफ्ट होगा, H माइनस शिफ्ट होगा यहाँ से, H माइनस शिफ्ट हुआ तो पॉजिटिव कहाँ गया, यहाँ पे आ गया। या 2 बार शिफ्ट करके भी हम 3 डिग्री बना सकते थे, लेकिन इसको हमको समझाना है आपको, इसीलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, स्लोली मूव करते हैं। तो H माइनस यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ आएगा तो प्लस यहाँ पे आ जाएगा। तो ये प्लस भी अभी हमारा क्या है, 2 ही डिग्री है, जो लेस स्टेबल है इस 3 डिग्री से। तो क्या करेंगे, यहाँ पे कार्बन का 4 करने के लिए एक हाइड्रोजन है, तो उसके बाद फर्दर रीअरेंजमेंट यहाँ पे कराएंगे। तो यहाँ से क्या होगा, हमारा H माइनस शिफ्ट हुआ, H माइनस शिफ्ट हुआ यहाँ, तो क्या हो गया, हमको पॉजिटिव चार्ज कहाँ गया, इस प्लस पे आ गया। तो इस प्लस का कितना है, यहाँ पे कार्बन है अल्फा, इस 3 डिग्री का, यह भी हमारा क्या है 3 डिग्री कार्बोकेटायन जो मोस्ट स्टेबल है। इसका अल्फा है हमारे पास 1 2 और 1 3। जैसे हम लोगों ने चेन में देखा था 3 अल्फा था, वहां पे 3 प्रोडक्ट बना था, यहाँ भी 3 अल्फा है कार्बोकेटायन का, तो यहाँ भी हमको 3 प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पे हमको क्या करना होगा, OH माइनस हमारा बेस निकला हुआ है मीडियम में, कहाँ निकला है, ये OH माइनस हमारा निकला हुआ है जो इस एसिडिक हाइड्रोजन पे, यहाँ पे जो अल्फा है एसिडिक हाइड्रोजन है उस पर अटैक करेगा। तो एक एसिडिक ये हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है, और तीसरा ये हो सकता है। तब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अब इस पर अटैक कराएंगे क्या चीज, OH माइनस, क्या अटैक कराएंगे यहाँ पे, OH माइनस। तो OH माइनस इस पे मान लिया अटैक करता है, तो इसको हम क्या मान लेते हैं, A मान लेते हैं। फिर उसी तरह अगर OH माइनस इस पे अटैक करता है तो इसको B मान लेते हैं, और अगर इस पे अटैक करता है तो इसको हम क्या मान लेते हैं, C मान लेते हैं। इसको क्या मान लेते हैं, C मान लेते हैं। तो हमारे पास कितना प्रोडक्ट बनेगा, 3 प्रोडक्ट बनेगा, A B और C। मैकेनिज्म क्या होगा, उसी तरह जिस तरह हमने चेन में बनाया था। तो वैसे ही आप लोग मतलब कर सकते हैं, अगर नहीं होगा तो कमेंट कीजिएगा, फिर भी हम वो कर देंगे, लेकिन आपसे बन ही जाएगा, क्योंकि हमने 99% काम कर ही दिया है। फाइनली हम एक यहाँ पे 1-2 प्रोडक्ट यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर A के लिए, फॉर A के लिए क्या होगा हमारा, A कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, ये हाइड्रोजन पे ये आ रहा है, हमको यहाँ पे माइनस आ रहा है, और यहाँ पे पहले से क्या था, पॉजिटिव चार्ज था। तो ये माइनस प्लस मिलके आपस में क्या करेगा, यहाँ पे एक बॉन्ड बना लेगा। यहाँ एक बॉन्ड बन गया। तो अब इसका अल्फा देखिए कितना है, ये sp2 से अटैक, ये एक अल्फा हो गया, फिर दूसरा अल्फा ये हो गया, और तीसरा अल्फा ये हो गया। तो यहाँ पे अल्फा कार्बन कितना हो गया, 3 हो गया। अल्फा हाइड्रोजन कितना होगा, 3 इसका, 2 इसका, 5 और 2 इसका 7। अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7, 2 4 और 3 7। उसी तरह अगर मान लीजिए हम किसके लिए लेते हैं, ये था हमारा A के लिए, ये हमारा कौन था, ये वाला था, ये हाइड्रोजन हटा था, तो यहाँ पे माइनस आया, प्लस यहाँ पे पहले से था, तो इसका माइनस प्लस मिल गया, डबल बॉन्ड बनाया। इस sp2 के रिस्पेक्ट में ये sp3 अल्फा हो गया। उसी तरह हम क्या करेंगे, फॉर B के लिए हमारा क्या हो जाएगा, B के लिए देखिए, ये C अपनी जगह पे है, B के लिए कहाँ पे आ रहा है माइनस, इसी कार्बन पे आ रहा है माइनस, प्लस कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो ये दोनों आपस में क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा। तो इसका प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाएगा, ये प्रोडक्ट बन गया। तो इसका अल्फा कितना है हमारे पास, इसका अल्फा 2 है। इस sp2 का अल्फा कार्बन 1 और 1, 2 अल्फा कार्बन है। यहाँ पे हमको अल्फा कार्बन 2, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे कितना हो गया हमको, 2 और 2 4।
उसी तरह हम किसके लिए लेंगे, फॉर सी, किसके लिए लेंगे, फॉर सी, फॉर सी, सी के लिए लेंगे। तो सी के लिए कहाँ पे माइनस आ रहा है हमको, सी के लिए यहाँ माइनस आ रहा है, तो सी के लिए क्या हो जाएगा, ये अपनी जगह पे रहेगा। सी के लिए माइनस यहाँ नीचे आ रहा है, ये पॉजिटिव था यहाँ पे माइनस, तो ये माइनस प्लस मिलकर आपस में बॉन्ड बना लेगा, ये आपस में बॉन्ड बना लिया। तो अब इसका अल्फा कितना है यहाँ पे हमारे पास, इस sp2 का अल्फा 1, 2 और 1, 3। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास, अल्फा कार्बन क्या हो गया यहाँ पे, अल्फा कार्बन 3 और अल्फा हाइड्रोजन क्या हो गया इस केस में हमारे पास 2, 2, 4, 3, 7 हो गया। तो यहाँ भी अल्फा हाइड्रोजन 7 है, यहाँ भी 7 है, लेकिन यहाँ पे क्या है 4 है। इसका मतलब ए और सी हमको सेम अमाउंट में बनेगा। इसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, परसेंटेज फॉर्मेशन ऑर्डर और स्टेबिलिटी ऑर्डर और स्टेबिलिटी ऑर्डर और मेजर प्रोडक्ट फॉर्मेशन ऑर्डर। ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, A इक्वल टू C ग्रेटर देन B, क्योंकि A में कितना है यहाँ पे 7 अल्फा हाइड्रोजन है और इस C में भी क्या है यहाँ पे 7 अल्फा हाइड्रोजन, इसीलिए ये दोनों क्या होगा सेम अमाउंट में बनेगा। लेकिन B में कितना अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे हमारे पास 4 अल्फा हाइड्रोजन, तो इसीलिए ये कम अमाउंट में बनेगा। इसको आप लोग देखें, जिस बुक से जो प्रॉब्लम हो बनाया P1 से रिलेटेड, और आप लोग प्लीज कंटिन्यू रहें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।